हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स का सेकंड लेक्चर के बारे में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स को और क्या क्या नाम से जानते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते क्या है और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और कहां पे पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में मैंने बात किया हूं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे क्लास में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप प्रीवियस का लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको समझने में इजी हो। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी में जब आप बेसिक से नहीं जानेंगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कतें होंगे, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं प्लीज आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देखें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन कितने आधार पे टाइप्स पे किया गया है और उन सभी का क्या क्या टाइप्स है उन सभी के बारे में बात करेंगे। और मैं आज बात करने वाला हूं कि जो एड्रेनर्जिक जैसे कैटाकोलामाइन था वो कहां से सिंथेसिस होता है, कहां पे स्टोर होता है और किस तरह से मेटाबोलाइज होता है, उस सभी की चीज के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स थे उनका क्लासिफिकेशन तीन आधार पे किया गया है। सबसे पहला केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, सेकंड जो मतलब किस तरह से बना है उसके आधार पे डिवाइड किया गया है, सेकंड मैकेनिज्म एक्शन के बारे में कि जिस तरह से जो वर्क है, अगर जो अच्छा वर्क करता है उसको अलग क्लासिफाई किया, जो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन पे काम करता है उसको अलग डिवाइड किया गया। तो इस तरह से उसके मैकेनिज्म और एक्शन के आधार पे उसको डिवाइड क्लासिफाई किया गया। थर्ड नंबर में बात करूंगा थेराप्यूटिक एक्शन के बारे के आधार पे डिवाइड किया गया कि कहां कहां पे यूज किया जाता है, उस आधार पे एड्रेनर्जिक ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटाकोलामाइन एंड सेकंड इज अ नॉन कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन क्या है जो मैंने बताया था, कैटाकोलामाइन के बारे में मैंने बताया कि तीन आते हैं जैसे डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये तीन मेन होते हैं। अगर जो सिंपैथेमाइमेटिक है उसमें अगर कैटाकोल न्यूक्लियाई है जो प्रेजेंट है, कैटाकोल न्यूक्लियाई कहने का मतलब जो बायोजेनिक एमाइन है, इसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला में 3,4-डाइहाइड्रोफेनाइल लिखते हैं। तो ये हमेशा केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्या लिखते हैं, बायोजेनिक एमाइन में 3,4-डाइहाइड्रोफेनाइल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं कि इसको जो आप देख रहे थे जो कैटाकोल न्यूक्लियस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन बोलते हैं। तो अगर जिसमें कैटाकोलामाइन प्रेजेंट है उस चीज को क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन एड्रेनर्जिक ड्रग्स, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको नॉन कैटाकोलामाइन एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से ड्रग्स, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, आइसोप्रेनालिन, ये सभी ड्रग्स है जिसमें कैटाकोल न्यूक्लियाई है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड बात करते हैं नॉन कैटाकोलामाइन के में कि जिसमें नहीं प्रेजेंट हो, और मैंने बात किया था कि सिंपैथेमाइमेटिक के बारे में कि सिंपैथेमाइमेटिक है क्या, कि जो भी फिजियोलॉजिकल एक्शन है जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो किया जाता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक बोलते हैं। जैसे फियर, फ्लाइट फियर का जो एक्शन था तो किससे आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो वो चीज के बारे में कि अगर उस चीज को क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक बोलते हैं। तो अगर उसमें कैटाकोल न्यूक्लियाई का क्या रहता हो, अगर एब्सेंट रहता हो तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कैटाकोलामाइन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें आता है टायरामाइन, इफेड्राइन, एम्फेटामाइन और फाइनेल्फ्रिन और सालब्यूटामोल। ये 5 ड्रग्स है जो किसमें आते हैं, नॉन कैटाकोलामाइन में आते हैं। बार बार कुछ पूछा जाता है कि इन विच नेम द सम ड्रग्स इन विच कैटाकोलामाइन नॉट प्रेजेंट, ऐसा ड्रग्स का नाम बताओ जिसमें कैटाकोलामाइन प्रेजेंट न हो, ऐसा एड्रेनर्जिक ड्रग्स का नाम बताया। तो कौन हो जाएगा, टायरामाइन, इफेड्राइन, एम्फेटामाइन एंड सालब्यूटोल, फेनाइलफ्रिन, ये सभी ड्रग्स हैं जिनमें कैटाकोलामाइन नहीं प्रेजेंट होते हैं। यहां तक में फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन में। मैं आगे चल के इन सभी के यूजेस के बारे में बात करूंगा कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स का कहां कहां पे यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं, उन सभी के बारे में बात करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स आप प्लीज
लास्ट तक लेक्चर को देखें। मैं समझाने का बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगा। और प्लीज अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक्शन के आधार पे एड्रेनर्जिक ड्रग्स को कितने में क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली इसमें डिफरेंट बुक में डिफरेंट क्लासिफाई किया गया, किसी में 4 बताया गया तो किसी में 5 बताया गया। तो चलिए हम 5 के बारे में ही एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे बात डिवाइड किया गया, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग एंड कैटाकोलामाइन रप्टेट इनहिबिटर। इस 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉरी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग किसको बोलते हैं, कि दे एक्ट डायरेक्टली बाय द स्टिमुलेटिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। देखो फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रहा था बैक का लेक्चर देखने के लिए क्योंकि मैंने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं और डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताया हूं। तो प्लीज आप उसे देखें ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो वही बोला गया कि जो स्टिमुलेटिंग, जो ये क्या करता है, डायरेक्टली जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है और उसके कारण से वहीं पे डायरेक्टली एक्ट वर्क करता है। तो इस चीज को बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं। जैसे इसमें नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन, ये सभी ड्रग्स आते हैं, आइसोप्रेनालिन एंड साल्ब्यूटामोल, ये डायरेक्ट एक्टिंग में आते हैं। सेकंड बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग के बारे में, कि ये क्या करता है, जो नॉर एड्रेनलिन है फ्रॉम द एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग, ये क्या करता है, रिसेप्टर के पास जाकर, वो रिसेप्टर पे जाकर नहीं स्टिमुलेट करता है रिसेप्टर को, बल्कि जो नर्व एंडिंग होता है एड्रेनर्जिक का, वहां पर जाकर क्या करता है, यह रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन को और वो वर्क करता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है डायरेक्ट हमें पेन दे रहा है तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर वो किसी और को पेन दे रहा है और बोल रहा है तुम जाकर दे देना मेरे को, मेरे बारे में, तो अगर वो दूसरा पर्सन है वो मेरे को पेन दे रहा है कि हाँ हमें उन्होंने बोला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट वे बोलेंगे। तो वही हुआ कि ये डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर पे नहीं बल्कि वहां के जो नर्व एंडिंग है वहां पर जाकर यह वर्क करता है। जैसे यहाँ पे है एम्फेटामाइन है एंड टायरामाइन है। मैंने टायरामाइन के बारे में, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि जब हम केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर बात कर रहे थे तो उसमें कैटाकोलामाइन था और नन कैटाकोलामाइन, तो नन कैटाकोलामाइन में ही टायरामाइन आया होगा अगर आपको ध्यान होगा तब। अब बात करते हैं सी नंबर, मिक्स एक्टिंग एमाइंस के बारे में, कि किसी में मिक्स एक्टिंग एमाइंस लिखा रहता है या फिर किसी में सिर्फ मिक्स एक्टिंग ही लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या हुआ कि वैसा ड्रग्स जो दोनों पे वर्क करता हो, डायरेक्टली भी वर्क करता हो और इनडायरेक्टली भी वर्क करता हो, तो वैसे को मिक्स एक्टिंग बोलते हैं। ये कौन आता है, इफिड्रीन होता है और मेथोएमाइन होते हैं, मेथोक्सएमाइन। ये दोनों ड्रग्स हैं जो मिक्स्ड एक्टिंग एमाइंस की तरह एड्रेनर्जिक में वर्क करते हैं। लास्टली बात करते हैं कैटाकोलामाइन रप्टेट इनहिबिटर। रप्टेट इनहिबिटर ड्रग्स वैसे पर्सन में देते हैं जो डिप्रेशन के डिसऑर्डर से, डिप्रेशन के पेशेंट हो या फिर कोई और मेंटल डिसऑर्डर है तो उससे जो रहता है उनमें रप्टेट इनहिबिटर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात से मेरे को याद आ गया कि मैंने आपसे सिजोफ्रेनिया का लेक्चर बना हुआ है। अगर उस डिजीज के बारे में आपको नहीं पता तो प्लीज हमारे चैनल्स में जाकर विजिट करें। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर बने हुए हैं, प्लीज आप देखें। जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, पीडिया हो गया, जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया और हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसीजर्स, और जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछता है वो सभी आपके इस हमारे चैनल्स पे आपको मिलेंगे। तो प्लीज आप जाकर विजिट करें, देखें और अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कैटा, मैंने क्या बोला कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होता है उनमें रप्टेट इनहिबिटर का यूज किया जाता है। जो कैटाकोलामाइन रप्टेट इनहिबिटर है ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में जो सेरोटोनिन लेवल है उसको रीअब्जॉर्प्शन होने में क्या करता है, उसको या तो रोक देता है या फिर उसको क्या करता है, डिले कर देता है। तो वो कौन होता है, एटोमोक्सास्टाइन और रेबोजेक्स्टाइन और डिलोक्जेक्स्टाइन, सबके लास्ट में टाइन टाइन लगा हुआ है तो इसलिए याद कर लेना, डिलोक्स्टाइन, रेबोजेक्स्टाइन एंड एलोजेक्स्टाइन। तो ये सभी जो हैं जो कैटाकोलामाइन रप्टेट इनहिबिटर कैटेगरी में आते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने अभी बात किया, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, मैकेनिकल मैकेनिज्म एक्शन के आधार पे मैंने इसको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया। सबसे पहला डायरेक्ट एक्टिंग, जो डायरेक्टली जाके जो रिसेप्टर है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर उस पे जाके वर्क करता हो तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। जो रिसेप्टर पे नहीं बल्कि जो नर्व एंडिंग के पास में जब रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं, जिसमें एम्फेटामाइन, टायरामाइन ये सभी आते हैं। बात किया मिक्स्ड के बारे में कि जो दोनों पर वर्क करता हो, तो जैसे हो गया एफिड्रिन हो गया और मेथोक्सामाइन हो गया, ये क्या होता है दोनों पे वर्क करता है, डायरेक्टली भी वर्क करता है और इनडायरेक्टली भी वर्क करता है। बात की कैटाकोलामाइन रेप्टेड इनहिबिटर के बारे में, जिसमें आता है एटोमोक्साटाइन, रेवोजेक्स्टाटाइन और डिलोजेस्टाइन, ये सभी ड्रग्स आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं थेराप्यूटिक एक्शन के आधार पे कितने में क्लासिफाई किया गया, जिसके बारे में ऑफ द थेराप्यूटिक एक्शन के आधार पे बात करते हैं। तो इसमें डिफरेंट जहां जहां पे यूज होता है जिसके आधार पे बांटा गया, जैसे कि टू रेज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया और मिथोक्सामाइन। ये सभी जो ड्रग्स है जो क्या करता है, बीपी को रेज कर देता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं एज द ब्रोंकोडाइलेटर, जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है उसको डायलेट करने का काम करता है, तो इसलिए थेरेप्यूटिक के यूज में तो हम लोग सालब्यूटामोल, टरब्यूटामाइन एंड सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल, ये सभी जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं जिसका यूज करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर के लिए, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए। बात करते हैं एज कार्डियक स्टिमुलेंट, जो कार्डियक फंक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट का यूज करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, आपका आइसोप्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया एंड डोब्यूटामाइन हो गया। ये सभी ड्रग्स है जो क्या करता है, कार्डियक स्टिमुलेंट को यानी कार्डियक फंक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है कि वो तेजी ज्यादा वर्क करे। बात करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट, यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है उसके फंक्शन को सही करने के लिए। ये कौन कौन सा है, मोडाफिनिल, एम्फेटामाइन एंड मेटाफेटामाइन, ये सभी जो ड्रग्स है जो किसको, जो सीएनएस है उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। बात करते हैं लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन रिफ्लेक्स करवाने के लिए हम लोग एड्रेनलिन का यूज करते हैं। एंड नजल डिकॉन्जेस्टेंट, यानी जब नाक जब भरा भरा सा लगता है तो उस टाइम में हम लोग क्या चीज का दिया जाता है, जैसे कि फिनाइलफ्रिन, जाइलो, मिथाजोलिन एंड नेफाजोलिन, ये सभी जो ड्रग्स हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं जिसका हम यूज करते हैं नेजल डिकंजेशन में। वैसा ड्रग्स जो हमारे नोज को रिलीफ दे तो वैसे ड्रग्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नेजो डिकंजेस्टेंट ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें आता है फेनाइलफ्रिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड द नेफाजोलिन, ये ड्रग्स हैं। बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन के कारण से अगर एनाफिलेक्टिक शॉक की कंडीशन है तो उसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, एड्रेनलिन का यूज करते हैं। अगर फ्रेंड्स इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, देखें। मैं 20 इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, उसके यूजेज, ये सभी के बारे में मैं बताया हूं, और बहुत सारे ट्यूब्स कैथेटर जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं उन सभी के बारे में भी साइज के आधार पे, कलर के आधार पे मैं बताया हूं। प्लीज आप उसे जाकर देखें और आप अपने नॉलेज को, क्लिनिकली नॉलेज को आप बढ़ाएं। तो और आपको पसंद आ रहा हो फ्रेंड तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। लास्ट वन एज यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट कहने का मतलब यूट्रस का जो मसल्स है यूट्राइन, जो क्या कहता है बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि आइक्सोप्रिन, टरब्यूटालिन, सालब्यूटामोल एंड रिट्रोडाइन, ये सभी जो ड्रग्स है जो क्या करता है, यूट्राइन को रिलैक्स करवाने का काम करता है। फिर बात करते हैं एज माइडाइट्रिक्स, आई में भी हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि इफेड्रिन, फेनाइलो एपिनेफ्रिन, ये सभी जो ड्रग्स हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, उसके यानी कहां पे यूज करते हैं उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया था। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे यूजेज ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि कहां पे यूज करते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम यूजेज में अगर हम ये सभी को भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन हम एक सिस्टम वाइज सकते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के एक्शन के बारे में कि कौन से ऑर्गन में जाकर क्या एक्शन करता है उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहला बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में कि वहां पे वो किस तरह से वर्क करता है, जिसके बारे में जानते हैं। बोला गया कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हार्ट है वहां पर जो एड्रेनालिन जो ड्रग्स है वो क्या कहता है, पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेट एक्टिंग। मैंने शुरू में ही बात किया था कि ये क्या कहता है, कार्डियक स्टिमुलेट एक्टिंग करता है, यानी जो कार्डियक का जो फंक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। फ्रेंड्स, मैं एक सिंगल कोई ड्रग्स के बारे में जो ज्यादातर यूज होता है जिसको लेकर मैं एक्शन के बारे में मैं बात करूंगा, ताकि आपको उस ड्रग्स का यूजेज भी पता चले जाए और आपके बीच में कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। इसलिए मैं एक ही ड्रग्स के बारे में लेते हुए जा रहा हूं। एड्रेनालिन ऐसा ड्रग्स है जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खास करके एड्रेनर्जिक ड्रग्स में। तो मैं उसी को एग्जाम्पल देते हुए जाऊंगा, इसलिए इसको नोट करते हुए जाओ, ताकि बाद में अगर क्वेश्चन आए कि यूज ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो आप एड्रेनालिन के बारे में अगर पूछे तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं कि एड्रेनालिन का कहां कहां पे यूज है उसके बारे में। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि यूज ऑफ एड्रेनालिन ड्रग्स वो कहां कैसे यूज करते हैं, जिसके बारे में, तो उसके बारे में आप अच्छे से जानो। तो सबसे पहला बात करते हैं, ये क्या करता है कि जो स्टिमुलेट बाय किसके द्वारा से, B1 रिसेप्टर के द्वारा से, कि जो B1 रिसेप्टर होता है उसके द्वारा से ये क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। फोर्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन, जो कंस्ट्रिक्शन है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण से अगर जब कंस्ट्रिक्ट पूरा करेगा तो ब्लड पूरी तरह से बाहर निकलेगा। तो पूरा निकलने से क्या होता है कि जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या होता है, तेज हो जाता है। तो जिसके कारण से ये क्या करता है, जो कार्डियक साइकिल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। बात करते हैं ब्लड वेसल्स में, कि जो ब्लड वेसल्स का जो स्किन का जो म्यूकस या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, किसके द्वारा, अगर अल्फा 1 रिसेप्टर में जाके वर्क कर रहा है तब। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स है उसमें अगर क्या होता है, डायलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर जब बीटा 2 रिसेप्टर है अगर वो शिफ्ट करता है, या किसके द्वारा, जब हम एड्रेनालिन ड्रग्स यूज करते हैं तब। अगर हम एड्रेनालिन ड्रग्स यूज करते हैं तो हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, अगर अल्फा 1 रिसेप्टर में वो के द्वारा एक्शन शो करेगा तब। अगर वही स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करें तो डायलेट करेगा B2 रिसेप्टर के द्वारा, अगर एड्रेनालिन का एक्शन देखने को मिलेगा तब। बात करते हैं कि स्मूथ मसल्स के बारे में, जैसे कि मैंने रिसेप्टर के बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सिंपल कोई भी ड्रग्स है उसका एक्शन उसके अपने रिसेप्टर पे ही होते हैं, सभी का अपना अपना रिसेप्टर होता है। तो मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने बताया हूं कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स का कौन कौन से रिसेप्टर हैं, जिसके बारे में, डोपामिन के भी रिसेप्टर के बारे में बताया हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं बैक का लेक्चर को जरूर देखें। तो बात करते हैं स्मूथ मसल्स में, जैसे कि हमारा ब्रोंकी है, वो एड्रेनालिन क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। तो यह ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। बात करते हैं पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन के बारे में, तो ये क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन से रिलीफ करता है। और जो ऑल द जे आप देख रहे थे कि क्या करता है, जो ब्रोंक्यूल्स है उसको डायलेट करने का काम करता है, ब्रोंक्यूल्स है उसको डायलेट कर देता है और पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन से रिलीफ करता है। तो ये सभी जो टोटल है ये क्या चीज करता है, जो वाइटल कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करवाने का काम करता है। बात करते हैं यूट्रस के बारे में, तो यूट्रस के बारे में मैं बताता हूं कि जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो बहुत ही मजेदार है और बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट अगर यूट्रस है, अगर कोई है जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस टाइम में यूट्रस को यह कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का काम करता है। लेकिन अगर वही लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी है तो उस टाइम में जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो क्या काम करने का काम करता है, रिलैक्स करवाने का काम करता है। बात करते हैं गट के बारे में, जो गट है उसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा देता है। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया कि ब्लड वेसल्स में एड्रेनर्जिक ड्रग्स का क्या यूज है, स्मूथ मसल्स का। अब हम बात करेंगे आई के बारे में, मेटाबॉलिक के बारे में और मेटाबॉलिक इफेक्ट के बारे में कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या करता है, जिसके बारे में जानते हैं। तो जो एड्रेनालिन है वो कॉज क्या करता है, माइड्रिएसिस कॉज करता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रिक्शन ऑफ रेडियल मसल्स, जो हमारे एरिस का जो रेडियल मसल्स होता है उसको कंस्ट्रिक्ट करवाने का काम करता है। देखो फ्रेंड, सब जगह ब्रैकेट में अल्फा 1 बीटा 1 इस तरह से लिखा हुआ है, यानी अल्फा 1 रिसेप्टर के कारण से होता है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर में क्या क्या कहां पे पाया जाता है, कौन से,
तो वो सभी के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब हमारे बैक के लेक्चर को देखेंगे तभी। फिर मैं बात करता हूं इट रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर। ये क्या करता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं एक ड्रग्स को लेकर चल रहा था जिससे आपको उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी पता चल गया होगा कि हम क्या जो ये जो एड्रेनलिन है वो क्या चीज कॉज करता है, मेड्रियासिस कॉज करता है। फिर मैंने बात कर रहा हूं, देखो एक और बता रहा हूं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के बारे में कि ये क्या करता है, जो एड्रेनलिन है वो इंक्रीज कर देता है ब्लड शुगर लेवल को, इनहेंसिंग बाय द किसके द्वारा, हेपेटिक ग्लाइकोनोलाइसिस के द्वारा क्या करता है कि ये जो शुगर लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए एड्रेनलिन को कभी भी हम लोग शुगर के पेशेंट में नहीं देंगे, ये हमेशा याद रखना। एक और पॉइंट बोला गया कि इट आल्सो इनहिबिट द इंसुलिन रिलीज, कि ये क्या करता है, इंसुलिन को निकलने ही नहीं देता है। तो जब इंसुलिन निकलेगा ही नहीं तो शुगर का ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो ऐसे भी क्या होगा कि शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज तक मैं यहीं तक रहने देता हूं क्योंकि टाइमिंग ज्यादा हो गया है, तो मैं शॉर्ट करके मैं वीडियो बनाते हुए चलूंगा। तो प्लीज आपको पसंद आता हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कैटाकोलामाइन्स कहां से निकलते हैं, कहां पे सिंथेसिस होते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म और एक्शन क्या है जिसके बारे में बात करेंगे। इसके एड्रेनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोकाइनेटिक्स के बात करेंगे और इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।